हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो हम आज पहुंचे हैं 26 नंबर एपिसोड में और ये बहुत ही वैल्यूबल एपिसोड है जिसमें कि हम सर्विस के बारे में जानेंगे। और ये एक कोर फंक्शनैलिटी आप कह सकते हैं एंगुलर में, जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारा डेटा का जो इंटरचेंज आप कह सकते हैं सर्वर से लेकर के यूआई के बीच में, ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इस जगह पर। एपिसोड नंबर 25 में हमने जाना था कि होस्ट बाइंडिंग क्या होता है, कैसे हम किसी जगह पर अपने प्रॉपर्टी कस्टम प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं और वहाँ क्लास को या स्टाइल को कैसे टॉगल करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सर्विस। सबसे पहले बता दें कि सर्विस जो होता है वो उसका एक स्पेसिफिक टास्क करने का एक कह सकते हैं कि एक क्लास बना होता है, जिसमें कि आप डेटा को फैच करना, सर्वर से मैसेज को लॉग करना। जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी अलर्ट दिखाना है पेज पर और आपके पास 50 कंपोनेंट इस तरह से बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 50 कंपोनेंट में 50 फंक्शंस तो नहीं लिखेंगे उस जगह पर। तो आप एक सर्विस बना देते हैं जो कि आप जब चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से कॉल कर सकते हैं और एक ही फंक्शन पूरे पेज पर आपको अलग अलग डेटा के साथ शो होगा। एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेजमेंट करने के लिए होता है। तो अब ये चीज़ आप अगर कॉमन वे में अगर देखने की कोशिश, जो लास्ट में दिया है रीयूजेबिलिटी जो हमने बताया, मेंटेनेबिलिटी, अगर मान लें कि उसी मैसेज वाले अगर पॉपअप जो यूज़ किया उसमें छोटा सा कहीं चेंज करना और पूरे एप्लीकेशन में एक जगह चेंज हो जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। छोटा सा चेंज करो और पूरे प्रोजेक्ट में चेंज। उसके बाद आपका होता है टेस्टेबिलिटी। आपको टेस्ट करने के लिए, अगर एंगुलर के किसी प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए 50 जगह जाकर टेस्ट का फंक्शन नहीं लिखना होगा, एक ही जगह लिखेंगे और वो टेस्ट कर लेगा और पूरे कोड को यूजेबल बना देगा वो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं हमारा सर्विसेज। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली सर्विसेज क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है इस जगह पर, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है सिंगलटन। देखिए ये सिंगलटन क्या है। सिंगलटन एक डिज़ाइन पैटर्न है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें कि आप किसी भी क्लास को या ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है और उसका सिंगल इंस्टेंस बनाता है। इंस्टेंस मतलब एक हम कह सकते हैं प्रारूप, अगर हिंदी में कह सकें उसको तो ठीक है। प्रोटोटाइप एक अलग चीज़ होता है। इंस्टेंस मतलब होता है कि उसका एक पूरे फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट बनाना जो कि उसके मेन फंक्शंस को रेफरेंस करेगा और उसके डेटा को यूज़ करेगा, तो उसको हम सिंगलटन, उसको इंस्टेंस कह सकते हैं। तो सिंगलटन मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो पूरे प्रोजेक्ट में अलग अलग कंपोनेंट में एक ही इंस्टेंस बनाता हो, मल्टीपल नहीं, और उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसके डेटा को शेयर करता हो। जैसे कि अगर हम इसका दूसरा बताएं, न्यू, बहुत क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं। देखिए न्यू करने से क्या होता है कि आपका मल्टीपल इंस्टेंस, जितनी बार न्यू कीवर्ड के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की कोशिश करेंगे या फंक्शन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जैसे यूज़ करेंगे तो वो अलग अलग इंस्टेंस बनाता जाएगा और वो मेमोरी लीकेज की बात कर सकते, मेमोरी लीकेज नहीं कर सकते। हर एक इंस्टेंस के लिए मेमोरी एलोकेट होता है और जिसको कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं इस जगह पर, उसके लिए डिस्ट्रॉयर लगाना पड़ता है उस जगह पे। तो ये चीज़ें आपके लिए, और प्रोजेक्ट बहुत हैवी बन जाता है उस जगह पर देखा जाए तो वो चीज़ कतई सही नहीं है। इसलिए एक इंस्टेंस बने और पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हुए, इसलिए वो सिंगलटन है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मान लेते हैं आप कंपोनेंट और सर्विसेज को अगर आपने बनाया है और उस जगह पर आपको वो सर्विसेज के कुछ डेटा को चाहिए, तो वो क्या करते हैं, आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उसमें डाल सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन में डालते हैं। तो एंगुलर क्या करता है, उसके सारे फंक्शंस को, जो भी उसके अंदर में वेरिएबल्स है, वो अवेलेबल करा देता है उसके कंपोनेंट में, जहाँ जहाँ आप उसके डिपेंडेंसी डालेंगे। और पता है कि वो सिंगलटन है तो एक ही इंस्टेंस बनेगा, तो एक ही इंस्ट्रक्शन शेयरेबल हो जाता है उस जगह पर। इस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम उसमें सर्विसेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद जितने भी बिजनेस लॉजिक होते हैं और डेटा, वो सारा हम सर्विसेज में रखते हैं। क्योंकि हमें सेपरेशन मिल जाता है कंपोनेंट और
आप कह सकते हैं बिजनेस लॉजिक में उसको सेपरेशन मिल जाता है। तो अगर मान लिया कि आपके पास गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट इतने सारे चीज़ उसके अंदर में होते हैं, तो अब उसको बार बार अगर मैं अपने कंपोनेंट में लेके चलूँगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगा। इसलिए बिजनेस लॉजिक को एक जगह पर हम सर्विसेज में रख सकते हैं और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गेट पोस्ट है, या तो गेट पोस्ट हमको प्रोजेक्ट में बहुत जगह यूज़ होगा। अब उस गेट पोस्ट को अगर हम फंक्शन बना दें एक कंपोनेंट में, तो दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाएगा? तो उसके लिए हम सर्विसेज में डाल देते हैं और उसका बिजनेस लॉजिक उसी जगह पे लिखते हैं। और वही सेपरेशन ऑफ कंसर्न, सर्विसेज हेल्प टू सेपरेटिंग द डिफरेंट कंसर्न्स विद द एप्लीकेशन, दे आर इनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट मतलब सिंपल सी बात है, वो एक पैकेट में होता है और इसका टेस्टिंग करने के लिए जो होता है वो भी आसान हो जाता है। एंगुलर में हम टेस्टिंग फंक्शंस भी लिखते हैं, उसके फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए एक फंक्शन लिखते हैं उस जगह पे, जैस्मिन के थ्रू, कर्मा जैस्मिन, अब तो जस्ट के थ्रू भी यूज़ करते हैं। तो देखिए ये चीज़ें मैंने ओवरव्यू दिया, इससे आपको थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर ये हुआ होगा कि सीधी बात है, सर्विस यूज़ करना है, मतलब एक क्लास बना, ये भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़, एक क्लास है, एक क्लास बनाना है, उसी क्लास को हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। और जब उसको यूज़ करेंगे तो सर्विस के थ्रू यूज़ करने में फ़ायदा ये है कि वो एक ही इंस्टेंस बनाता है, एक ही, ठीक है, बार बार हम न्यू कीवर्ड के यूज़ नहीं करते, और वो हमारे डेटा को अवेलेबल का, जब जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ हम उसे अवेलेबल कर देते हैं। ये इसका मेजर पार्ट है। चलिए इसको हम प्रोजेक्ट में देखते हैं कि किस तरह से हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं और कैसे ये काम करता है। तो चलते हैं कोड में और वहाँ देखते हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML सब के बारे में। तो चलिए पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था ये था होस्ट लिसनर और होस्ट बाइंडिंग को लेकर के। तो प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखने की कोशिश करें कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे प्रोजेक्ट में कई जगह पे यूज़ हो जा सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हो सकता है कई जगह यूज़ हो, तो इस डेटा को हम सर्विस के थ्रू लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको मैं बंद करता हूँ। अब ये देखता हूँ कि ये डेटा मेरा आ कहाँ से रहा है। ये डेटा रूट पे ही है। अब रूट पे जब हम जाते हैं तो नेविगेशंस पे जाते हैं और ये हमारा ऐप राउट है, और ऐप राउट को हम अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा रूट पे, ऐप कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, रूट पे है तो ऐप कंपोनेंट आएंगे और यहाँ हम चेक करते हैं कि यस, यहाँ देखेंगे ऐप टेबल के अंदर हमारा डेटा कॉल हो रहा है। तो ऐप टेबल जो है सो वो हमारा शेयर्ड कंपोनेंट है, राइट, शेयर्ड कंपोनेंट है, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट शेयर करके रखा है। तो हम जाते हैं शेयर्ड कंपोनेंट में, ऐप टेबल में जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं। इतनी दूर आने के बाद ये डेटा हमारे पास आ रहा है, हम इसे डायनेमिक बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अब देखिए यही एक की पॉइंट होता है। अब आपको डेटा यहाँ डायनेमिक बनाना है और ये आपको शेयर्ड में डाला हुआ है। तो आप क्या सोचेंगे इस जगह पे, अरे डेटा यहाँ पर है तो यहीं पे सर्विसेज को कॉल करेंगे, मतलब मान लेते हैं यहीं पे सर्विसेज को कॉल करते हैं और यहीं पे जा करके हम डेटा शो कर देते हैं। लेकिन वो शेयर्ड कहाँ रहा? फिर आप इस टेबल को शेयर्ड में कैसे डाल पाएंगे तब फिर, क्योंकि एक बार में आपको सिंपल ये टेबल बार बार आपको डेटा ही ला कर देगा इस तरह से, राइट। बट हम मान के चलते हैं कि टेबल को भी डायनेमिक बनाना है कि हम जो डेटा पास करें, हेडर पास करें तो हेडर बन जाए, उसके बाद रोज़ पास करें तो TDTR बनता चला जाए। इस तरह से सोचना चाहिए, अदरवाइज़ तो वो फिर एक आप पोस्टिंग का एक टेबल बना करके रख देते हैं। तो इसका एडवांटेज लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ कि इसमें से चलिए डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके वापस आते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ओके, तो डेटा हमारा तैयार हो चुका है। जैसा देखने के एम्प्लॉय डेटा है, उसके अंदर में हमारा 3 डेटा है, रिकॉर्ड है, जो यही टेबल का डेटा है। और जब मैं HTML में जाके देखता हूँ तो अभी मेरा टेबल में वही डेटा पड़ा हुआ है जो अभी स्टैटिकली है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से डेटा पॉपुलेट करते हैं हम अपने टेबल में। तो टेबल में पॉपुलेट करने के लिए क्या होगा हमारे पास, हालांकि टेबल का फॉर्मेट है ULLI में बनाया मैंने,
तो चलिए, तो एक डेटा हमारा ये है, दूसरा डेटा ये है और तीसरा डेटा ये है। और अगर हमें इसी डेटा को लूप में हमको रन करना है तो हम एक ही डेटा को ही रखते हैं, बाकी अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक डेटा मिलेगा, राइट। चलिए, अब फॉर लूप हमने पढ़ा था उस जगह पर एंगुलर 17 में। तो अगर आपने इस फॉर लूप को नहीं जाने हैं तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने फॉर लूप को। तो चलिए यहाँ फॉर लूप लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह पे डायरेक्ट हम HTML में जिस लाइन को रिपीट करना है उसके ऊपर @for, और इसको हम बंद करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम लूप ऑन करते हैं और इसके अंदर का जो भी डेटा है उसे इसके अंदर में ला के रख देते हैं। दैट्स HTML का इतना से है। अब कह रहे हैं फॉर लूप डजंट हैव दिस एक्सप्रेशंस। ओके, हमने कुछ लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं, इसको लिखते हैं डेटा ऑफ, इसका डेटा है हमें लेना है, बस इसका एम्प्लॉय डेटा का, और इसे हम ला करके यहाँ पर रख देते हैं। और एक और चीज़, अब इसमें होता है ट्रैक। ओके, ट्रैक में हम डालते हैं data.id, हम मान के चलते हैं, जो कि एक यूनिक होना चाहिए। आईडी अवेलेबल नहीं है, चलिए इसमें हम एक देते हैं आईडी जो कि यूनिक रहेगा। मैं इसको 1 दे देता हूँ और इसको 2 दे देता हूँ, आईडी 2, और इसको लास्ट में आईडी 3। ओके, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर ट्रैक पर data.id, अब ये हमारा अवेलेबल हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अब मैं डेटा को यूज़ करता हूँ इस जगह पे, इसको करते हैं डेटा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अगर आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो जरूर जाके देखें, जिसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने उसमें। तो लिखते हैं डेटा डॉट, ओके, ये डिपार्टमेंट है, इसको करते हैं डिपार्टमेंट, और ये हमारा है DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। चलिए इसको सेव करते हैं। जब इसको सेव करते हैं तो देखें यहाँ पर अगर एरर देगा तो उसे सही करेंगे अभी। ओके, अब देखिए पूरा डेटा इस जगह पे आ रहा है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि पुराना डेटा इस जगह पड़ा हुआ है तो फिर एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको इसके में डेटा हम चेंज करके देखते हैं। इसको मैं करता हूँ राकेश, को मैं करता हूँ मुकेश कर दिया इधर पे, देखिए हम मुकेश हो जाना चाहिए, तो ये हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको डायनेमिकली यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये जो डेटा आ रहा है तो ये यहाँ पर इस टेबल के अंदर में फिक्स हो गया, राइट। इसके अंदर में और भी मॉडिफाई जब करेंगे तो हम और डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे टेबल को, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं कि इसको हमें एक एम्प्लॉय का ही टेबल बनाना है। तो डेटा हमारे पास यहाँ है, लेकिन अगर शेयर्ड फोल्डर में है तो प्लीज़ इसे आप ट्राई कीजिए कि डेटा को यहाँ से डायरेक्ट सर्विस को यूज़ ना करें। तो चलिए एक काम करते हैं, इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम भेजते हैं, इसको अब ज़रूरत नहीं है। और हम आते हैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट में। ऐप कंपोनेंट में क्या देखते हैं, इस जगह पर हमारा ये टेबल है, राइट। चलिए ऐप कंपोनेंट से डेटा पास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला ऐप कंपोनेंट से अगर पेरेंट से चाइल्ड में भेजेंगे डेटा तो इसका मतलब सीधी सी बात है इनपुट डेकोरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो @input, ओके, ये डाल दिया हमने, इसको इंपोर्ट करना है। और प्लीज़ अगर आप इनपुट डेकोरेटर के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और लेटेस्ट फीचर भी उसमें इस्तेमाल किया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें समझने में और बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको कोर से इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं इस जगह पे, कम ऑन, यस, कॉपी नहीं कट कर लेते हैं, बस इसको छोड़ करके एम्प्लॉय डेटा को छोड़ करके, ठीक है। और इसको मान के चलता हूँ कि एक एरे है, ब्लैंक है अभी इस जगह पर, अगर डेटा नहीं है तो और इसको मैं डालता हूँ ऐप कंपोनेंट में, ठीक है, डेटा। ओके, यहाँ पहले से डेटा पड़ा हुआ है, कुछ डेटा एम्प्लॉय का पहले से पड़ा हुआ था। मैंने जब स्टार्टिंग में पिछले ट्यूटोरियल में, जब भी ट्यूटोरियल में मैंने बताया होगा। तो चलिए मैं इसको क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उसमें आईडी वगैरह सब कुछ था। तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है, राइट। ओके, अब इस डेटा को हम क्या करते हैं, पास करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग
करते हैं किसमें, अब इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए क्या होता है, इस जगह पर आप स्क्वायर ब्रैकेट और इसका जो इनपुट का जो ये वेरिएबल है उसका नाम एज ए प्रॉपर्टी, और इसके अंदर में आप जो वेरिएबल पास करना चाहते हैं, वेरिएबल हमारा एम्प्लॉय डेटा के नाम से ही है जो कि ऐप कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है प्रॉपर्टी आईडी। ओके, यहाँ क्या कह रहा है, एम्प्लॉय, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, एम्प्लॉय डेटा, और हम यहाँ के देखते हैं, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, नहीं। अब ये क्या रहा है, हाँ, इसका मेन इशू है जो कि इसमें कह रहा है कि आप इसको टाइप कास्ट कीजिए। तो टाइप कास्ट हम अभी ये नहीं कर देते, किसी भी कोई भी एरे हो इस जगह पर, ताकि वो एट्रेक्टेबल हो जाए उस जगह पर। ठीक है, देखिए आ गया सारा डेटा, बस वो टाइप कास्ट का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था। तो अब ये हम डेटा हम यहाँ तक तो ला लिए। चलिए अब सर्विस यूज़ करते हैं। ये आपने पूरे वीडियो में जो एक कॉर्पोरेट में काम होता है उस तरीके से आपने सीखा। अब सर्विस को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे। तो चलिए सर्विस बनाते हैं हम कहाँ, और ये शेयरेबल सर्विस होगा। तो हम जाते हैं शेयर्ड फोल्डर में, यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं सर्विसेज, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसमें एक नया फाइल बनाते हैं और इसमें करते हैं मान के चलते हैं ऐप सर्विस, app.service.ts रखते हैं इसमें। जबकि हम इसे जनरेट भी कर सकते हैं CLI के थ्रू, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि सर्विस बनता कैसे है इस जगह पर, उसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, चाहे डायरेक्टिव हो चाहे कंपोनेंट हो, वो सब के सब एक क्लास होता है और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मान के चलते हैं एक्सपोर्ट यहाँ लिखते हैं और इसमें करते हैं ऐप सर्विस, सर्विस का नाम। ठीक है, क्लास डालना पड़ेगा आपको क्योंकि ये क्लास है, और सिंपल अभी मान के चलते हैं ये इस तरीके से, दैट्स इट। इसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डाल दिया। अब इसको, अभी ये सिंपल क्लास है नॉर्मल, इसको अगर हमें सर्विस बनाना है तो हमें डालना पड़ता है @ जैसे कंपोनेंट पे @ कंपोनेंट था, डायरेक्टिव में @ डायरेक्टिव था, तो इसमें अब डालना पड़ता है इंजेक्टेबल। याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला इंजेक्टेबल, उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, सिंगल इंस्टेंस बनता है, राइट, इंजेक्टेबल। तो ये इंजेक्टेबल हम कोर से ला करके यहाँ रख देते हैं, राइट। ये एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर में हम एक ऑब्जेक्ट पास होता है, और यहाँ पे जो सर्विस अब डालते हैं तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स, किस जगह पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे ये चीज़ डाला जाता है कि प्रोवाइडर रूट पे डालना है कि कंपोनेंट के अंदर में डालना है, ये उस पर उसका हम यहाँ पर ब्यौरा डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे, हम इसको मान के चलते हैं कि रूट पे रखते हैं ताकि हम इसको अभी के लिए, बाद में हम जिसको जिस कंपोनेंट में यूज़ होना हो वहाँ डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देख लें प्रोवाइड इन, ये आ जाएगा, और इसमें डालते हैं रूट। ये अब ये एक नीचे एरर दे रहा है, क्यों, इसलिए क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर तो यूज़ कर रहे हो सोनार। ठीक है, अभी नाम लिखिए, वो लिंटिंग एरर है। तो अभी सोनार का हम बाद में जानेंगे, जब आगे पढ़ेंगे उस जगह पर कि सोनार कब और कैसे यूज़फुल है। तो ये हमारा इस जगह पर हो चुका है, एक सर्विस बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम एक इसके अंदर फंक्शन बना लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन, तो गेट एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए, राइट। गेट एम्प्लॉयज़ करते हैं, और अभी मैं गेट एम्प्लॉयज़ में यहाँ से रिटर्न करता हूँ कि ये हमें एक स्ट्रिंग अभी रिटर्न करेगा, राइट, यू आर इन सर्विस नाउ। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। चलिए इसको कॉल करते हैं। कॉल कहाँ करेंगे, सीधी सी बात है कि हम अभी एम्प्लॉयज़ को इसको हटा दें, टेबल को हटा देते हैं और सिर्फ ऐप कंपोनेंट में रखते हैं। तो ऐप कंपोनेंट में अगर हमको सर्विसेज यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में उसका एक उसको इंजेक्ट कराना है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। चलिए इस वेरिएबल के नीचे हम यहाँ कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डाल दिए जगह पर, सिंपल सा नॉर्मल, कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है। अब इसको हम प्राइवेटली यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि सर्विसेज को हम जनरली TS फाइल में यूज़ करेंगे, HTML में जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो हम इसी जगह पर प्राइवेट कीवर्ड के साथ, और हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम ऐप सर्विस दिए तो हम इसको लिखते हैं ऐप सर्विस,
ऐसे डाल दिया और ऐप सर्विस को कॉल कर लेते हैं। देखिए ऐप सर्विस यहाँ पे आ चुका होगा, है ना, ऐप सर्विस जो कि शेड से आ रहा है, राइट। अब ये हमारा सर्विस अवेलेबल हो चुका है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आते हैं और यहाँ पे डालते हैं एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं इस जगह पर। अब इसमें ng on init पे इसको कॉल कर लेते हैं ताकि जैसे कंपोनेंट हमारा इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद ये सर्विस कॉल हो जाए। तो ng on init लाने के लिए क्या होगा, हमको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, राइट। इम्प्लीमेंट्स हम लिखते हैं on init, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कर चुके हैं लेकिन ये एरर दे रहा है क्योंकि on init तो यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पर, बट उसका फंक्शन मिसिंग है, बस और कुछ नहीं। तो आप यहाँ डालेंगे ng on init, तो ये फंक्शन बन के तैयार हो गया और ये एरर भी, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये एरर भी गायब हो चुका है। तो ng on init में हम क्या करते हैं कि इस सर्विस के जो को यूज़ करते हैं। तो दिस डॉट ऑब्वियसली क्लास में अगर किसी भी फंक्शंस को यूज़ वेरिएबल या किसी फंक्शन को यूज़ करना है तो दिस डॉट से होता है। देखिए हमारे पास आ गया ऐप सर्विस जो कि प्राइवेटली था तो एक्सेस कर ही सकता है, दिस डॉट ऐप सर्विस। अब जैसे डॉट देंगे देखिए क्या होगा, गेट एम्प्लॉयज़ आ गया। अभी हम गेट एम्प्लॉयज़ कर दिए डायरेक्टली, ठीक है। अब ये क्या सीन है, गेट एम्प्लॉयज़ दिया लेकिन यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे बहुत अभी आपको सब्सक्राइब सब दिखेगा, लेकिन अब सब्सक्राइब के लिए हम आएंगे, वो एक ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ता है, ठीक। अभी मैंने इसको यहाँ पे किया है, अभी मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ तो इसको मैं करता हूँ console.log। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि आप सर्विस को एक्सेस अब कर रहे हैं, राइट। सेव करते हैं, तो सेव जब कर दिए तो उधर रिलोड होगा, ये रिलोड हो रहा है। हम इस पे कंसोल में जाके चेक करते हैं, देखिए हमारा क्या होता है, डेटा कहता है यू आर इन सर्विस। तो इस तरह से आपने सर्विस बना लिया है, राइट। देखिए यही सर्विस बनना था, लेकिन अब मुझे क्या है, डेटा को लाना है उस जगह पर। तो डेटा के लिए क्या करना है, तो सर्विसेज में अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा वे लेके जाना पड़ेगा ताकि वो वहाँ सब्सक्राइब कर सकें उस जगह पर। तो अब ये स्ट्रिंग डालने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। तो अब क्या करेंगे आप, चलिए वही जो एम्प्लॉय का डेटा आपने यहाँ दिया था आप इसको क्या करिए, कॉपी कीजिए। नॉर्मल यहाँ से हम पास कर रहे हैं, इस एरे को यहाँ से पास कर रहे हैं, कुछ नहीं, रिटर्न किया था हमने इस जगह पर। अब यहाँ करेंगे तो सेव होगा, देखिए जावास्क्रिप्ट का चीज़ है, राइट। अब यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, आ गया डेटा, सर्विस के थ्रू आ गया डेटा। लेकिन हम डायरेक्टली इसको, ये तो सिंपल सा ऐप सर्विस के फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, तो जगह जगह जहाँ जहाँ हमको डेटा चाहिए वो हमको डेटा एक ही इंस्टेंस बना के देगा, उस जगह पे एक ही डेटा उस जगह पे देगा। अब हमें कहीं पर सब्सक्राइब जो करना होता है तो यहाँ उसको ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल के लिए एक अलग वीडियो ही बनेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए वो बहुत आसान हो जाए समझना, क्योंकि वो कंप्लीट वीडियो होगा ऑब्जर्वेबल पे। तो मैं यहाँ एक ऑफ यूज़ कर रहा हूँ RxJS का, जो कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेबल बना देता है इस जगह पर, ठीक है। जनरली हार्ड कोडेड डेटा है हमारा और ये RxJS का है, तो इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा RxJS का, जो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आ जाता है RxJS। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। अब हम ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, तो यहाँ पर ये डेटा क्या देगा, देखिए रिलोड हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है ये हमारा, अभी रिलोड हो रहा है। अब देखते हैं इसके ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व बता रहा है कि ऑब्जर्वेबल है, ये आपका वो नॉर्मल डेटा नहीं है, ऑब्जर्वेबल है, राइट, इस जगह पर। तो ऑब्जर्वेबल के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हटाते हैं console.log और इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, डॉट सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब जब आते हैं तो इस एक, अब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर में होता है। पहले होता था सब्सक्राइब के अंदर में कुछ एक फंक्शन बनाते थे और उसके अंदर डेटा को console.log कर लेते थे, जो भी डेटा हमारा था इसके अंदर में हम, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ, हो सकता है ये एरर देगा अभी क्योंकि डेप्लीकेट हो चुका है हमारा ये। तो वैल्यू हम हटा देते हैं इस जगह से, आई मीन पैरेंथेसिस, और इसको लिखते हैं console.log वैल्यू, सेव करते हैं इस जगह पे। वो डेटा हमें यहाँ दे देना चाहिए, राइट। ये रिलोड हो रहा है, देखिए डेटा आ गया हमारे पास वहाँ से। जबकि एक बेस्ट वे जो है जहाँ पर कि अब यूज़ होता है वो इस तरह से नहीं होता है। इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर लिखते हैं नेक्स्ट, जो कि एक की है, इसके अंदर में एक जो भी डेटा, एक फंक्शन है एक्चुअली,
इसके अंदर में फंक्शन में जो आपको डेटा प्रिंट करवाना है करवा लीजिए। दूसरा होता है एरर, और वो भी एक की है, तो एक फंक्शन आपको यहाँ लेगा, आप फंक्शन यहाँ डालिए। तीसरा होता है कंप्लीट, कंप्लीट होता है कंप्लीट, यस, ये भी एक आपका एक फंक्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जितना चाहिए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डेटा प्रिंट करने के लिए, जो भी एरर आता है उसको इसमें आपको प्रिंट कर सकते हैं, और कंप्लीट में जब ये सारा चीज़ एरर सब होने के बाद अगर कुछ पॉपअप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ, तो मैं दे लेता हूँ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ हम मान लेते हैं ये कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी डाल सकते हैं। एम्प्लॉयज़ दे दिया। डेटा टाइप अभी हमारा एनी टाइप डेटा है, कुछ भी डेटा आ सकता है उस जगह से, राइट। अभी मान के चलता हूँ कुछ भी टाइप का डेटा है हमारा, वो एक एरे है, हालांकि हम एरे पास कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एरे पास कर रहे हैं, ऑफ एरे, ठीक है। तो हमने नाम दिया है एनी एरे, तो एनी एरे जो है टाइप कास्ट है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लिखते हैं console.log, सेम डेटा आपको देगा, console.log एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉय डेटा कर देते हैं, जैसे जो ये नाम है उसी को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आ चुका है। एरर में जाते हैं ERR, और इसको हम करते हैं console.log एरर ERR। कंप्लीट अभी रहने देते हैं, कंप्लीट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप जब इसको रीलोड करेंगे तो वही डेटा आपको प्रिंट करेगा। तो ये है प्रॉपर वे जिससे कि आप सर्विसेज के डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने आज सर्विसेज बनाया, और इसी एम्प्लॉयज़ को अब आप जो ये एम्प्लॉय डेटा था आप इस जगह पर, अब इसको हटाइए, और सिंपल इसको एक एरे है तो इसका पूरा डेटा हटा दीजिए यहाँ से अब कोई इस डेटा की ज़रूरत नहीं है, और इसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, जो डेटा अंदर से रहा है, दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़, सेव कीजिए इसको। अब ये देखते हैं क्या है, टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि एनी टाइप ये दे रहा है डेटा, तो अभी के लिए इसके साथ ये भी आप लगा दीजिए कि इसी एनी टाइप ऑफ डेटा इसके साथ होगा, तो एरर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका डेटा वैसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेटा आ चुका है, उधर रिलोड हो रहा है ना, देखिए डेटा आ चुका है मुकेश। अगर नहीं है तो आप ऐप सर्विस में जा करके इस डेटा को चेंज कर दीजिए, रमेश डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, देखिए यहाँ रमेश हो जाएगा, हो गया ना रमेश। तो ये एक्चुअली ओके, एज में भी रमेश चला गया है इसका। अब देखिएगा कुछ प्रॉब्लम है हमारा, ऐप कंपोनेंट को हो करके ना जा करके हम जाएंगे टेबल वाले में, डेटा में टेबल वाले कंपोनेंट में। अगर टेबल वाले कंपोनेंट में, इसका मतलब हम इस कंपोनेंट में टेबल में जाते हैं, तो एज की जगह पर हम फर्स्ट नेम डाल दिए हैं, तो उसको भी एज कर दीजिए ताकि एज वहाँ दिखे। यस, तो होप अगर आपको वीडियो ये पसंद आया और आपने थोड़ा सा भी इंजॉय किया इस वीडियो में और आपको नॉलेज मिला, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको धीरे धीरे बहुत डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एंगुलर के बारे में। अभी तो बहुत कुछ है इस जगह पर, अभी तो मैंने सिंपल सा एक सर्विस बनाया है इस जगह पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।